Let's see this question. If no catalyst is present in acid hydrolysis of ester, then rate constant K is. क्या होगा आपका? Where V0, Vt and V infinity are volume of NaOH used to titrate reaction mixture at T equal to 0 T टाइम पर और T infinity पर. ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल से भी चल सकते हैं. वैसे तो आपने इसका रिजल्टेंट एक फॉर्मूला अपने लेक्चर्स में पढ़ा होगा, फिर भी यदि मैं डिराइव करने की कोशिश करूं तो कैसे कर सकता हूं भाई? ये आपका हाइड्रोलिसिस यदि हम कराएं, आपको हाइड्रोलिसिस कराना है किसका? ईस्टर का. तो कोई भी एक ईस्टर ले लेता हूं मैं. ये आपका ये ले लिया मैंने CH3COOC2H5 और इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया मैंने. ठीक, जनरल ये जो रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे मैं बोला है कि भाई मीडियम आपको क्या करना है? भाई मीडियम आपको लेना ही नहीं है, एसिडिक मीडियम लेना ही नहीं, कैटलिस्ट लेना ही नहीं है. ठीक है, तो जब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की काइनेटिक्स हमें पता करनी है, ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या होगा? यहां पर हम यूज करते हैं NaOH बेस यूज करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती थी और यहां बनता भी आपका एसिड है ये. ठीक है, ये भी आपका क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है, एसिडिक एसिड. ठीक है, तो बेसिकली हम यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की काइनेटिक्स को फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? NaOH का, बेस का यूज करते हैं. ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें कि भाई वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं कि भाई आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट T इक्वल टू 0, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट T इक्वल टू 0 इनिशियली. इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं V0 से. सिमिलर मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH बेस यूज्ड एट T टाइम पर, इसको हम बोल रहे हैं Vt. नेक्स्ट हम बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH बेस यूज्ड एट T इक्वल टू T इंफिनिटी, इसको हम बोल रहे हैं V इंफिनिटी. वॉल्यूम ले रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की काइनेटिक्स को मेजर करने के लिए हमें वॉल्यूम लेना पड़ता है, NaOH का वॉल्यूम यूज करना पड़ता है, NaOH यूज करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है. ठीक है, और आप जानते हैं कि जब आप एक बेस यूज करोगे और एसिड प्रेजेंट है तो दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो. इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस. तो उसको पढ़ने से पहले यदि मैं बात करूं कि भाई यहां पर इनिशियली यदि ये ए अमाउंट है तो ये तो लेंगे नहीं, ये तो एक्सेस में है, तो ये T टाइम ये कितना हो जाएगा? A माइनस एक्स. तो आपको बेस कितना, ये एसिड कितना मिलेगा? एक्स. और यदि हम बात करेंगे T इंफिनिटी पर, यानी पूरा का पूरा खत्म हो गया, आपको क्या मिलने वाला है? एसिड मिलने वाला है A. ठीक है, यहां पर यदि हम बात करें कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस यदि हम करें, ठीक है, तो T इक्वल टू 0 पर हम बोल ही नहीं सकते हो कि T इक्वल टू 0 पर एसिड आप कैटलिस्ट है ही नहीं, क्योंकि तो एसिडिक एसिड थोड़ी बन गया तुरंत. एसिडिक एसिड T टाइम पे बना है ना भाई, इनिशियली तो कोई एसिड है ही नहीं, तो हम T टाइम पे तो इक्वल टू 0 पे तो कहानी हम यहाँ पे लिख ही नहीं सकते. कब लिख सकते थे? जब आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट होता, क्योंकि इनिशियली आपका कैटलिस्ट जरूर प्रेजेंट होता है यहाँ पर. एसिड यदि मैं लिखता है यहाँ पर H प्लस, तो मैं लिखता T इक्वल टू 0 पर इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस यानी NaOH लिख देता सिंपली. ठीक है, लेकिन अब लिख नहीं सकते क्योंकि कैटलिस्ट तो प्रेजेंट किया ही नहीं है, इन्होंने बोल मना करा कि भी लेना ही नहीं है. तो यदि हम बात करते हैं T टाइम पर, एट T टाइम पर, एट T टाइम पर, तो यहां पर इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बेस. और इक्विवेलेंट निकालने के हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं कि भाई मोल इंटू एन फैक्टर, है ना, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, तरीके होते हैं. तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि एसिडिक एसिड का यदि मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो मुझे यहाँ पे क्या पता है भाई? इसका T टाइम पर इसके मोल पता है. मोल कितना ले लिया मैंने? X मोल इंटू एन फैक्टर, इंटू एन फैक्टर को n ले लिया. NaOH के लिए मैं मान लेता हूं कि भाई इसकी कुछ ना कोई कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी दे रखी है n, ये दे रखा होगा क्वेश्चन में आपको. वॉल्यूम ऑफ NaOH जब दिया है तो आपको इसकी नॉर्मलिटी भी देगा, कंसंट्रेशन भी देगा. तो नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम, तो T टाइम पे इसका वॉल्यूम कितना है? Vt. तो यहां से हम x निकाल सकते हैं. x कितना आ जाएगा? n Vt अपॉन स्मॉल n. ये x की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है? x की वैल्यू आई है. यही कहानी हम बात करें कि भाई आपने किस पे ले ली? T टाइम पे ले ली, इन्फिनिटी पे, T इन्फिनिटी पे बात करते हैं.
यदि हम टी इन्फिनिटी पे बात करेंगे एट टी इन्फिनिटी इनफाइनाइट टाइम पे, तो यहां पर अपन जब बात करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस यानी NaOH। ठीक, तो यहां पर हम जब बात करेंगे तो इसके मोल कितने हो गए, A इंटू एन, आपका एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, और NaOH की नॉर्मल एन ही है, वॉल्यूम कितना हो गया V इंफिनिटी। तो क्या यहां से हम A की वैल्यू लिख सकते हैं एन V इंफिनिटी अपॉन स्मॉल एन, तो हमें A और X पता लगे। और आप जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जब हम बात करते हैं कि भाई आप K लिखोगे तो K क्या लिखते हो, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, इनिशियल अमाउंट अपॉन टी टाइम पे अमाउंट, बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A की वैल्यू कितनी है, एन वी नॉट अपॉन एन, एन वी इंफिनिटी सॉरी वी इंफिनिटी अपॉन स्मॉल एन, तो एन वी इंफिनिटी अपॉन स्मॉल एन माइनस एक्स कितना एन वी टी अपॉन स्मॉल एन। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको की कितना मिला, 2.303 अपॉन टी लॉग वी इंफिनिटी अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। यही हमसे पूछा जा रहा था कि भाई बताइए कि आपका जब कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं किया जाएगा इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर तो रेट कांस्टेंट क्या निकल के आएगा, तो रेट कांस्टेंट निकल के आ रहा है आपका क्या 2.303 अपॉन टी लॉग वी इंफिनिटी अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज हुई है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और यहां पर हमने इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को समझा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। यदि यहां पर अपना अपन बात करते इस एग्जांपल में कि कैटलिस्ट यूज होता तो इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे भी हमें देखना पड़ता, क्योंकि इनिशियली आपका NaOH जो आपने ऐड करा वो इस इक्विवेलेंट के साथ क्या करेगा, टाइट्रेशन शो करेगा, क्योंकि एसिडिक कैटलिस्ट जो आपने यूज करा वो कैसा किया है, एक एसिड यूज करा है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो उसके साथ भी वो क्या करेगा, टाइट्रेशन शो करेगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH भी हमें लिखना पड़ता। ठीक है, तो उससे भी कहानी आती, वो अलग कहानी निकल के आती, उस कहानी में बस यहाँ पर वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज नहीं किया गया है, इस वजह से आपका आंसर आया ऑप्शन बी। थैंक यू।